चारों तरफ हरे भरे पौधे और पहाड़ों के बीच यह घुमावदार काली चमचमाती सड़क आपको अंदर से रोमांचित जरूर कर रही होगी। यह शांत इलाका शायद आपको प्रेरित भी कर रहा हो झारखंड के ऐसी ही किसी तलहटी में हमेशा के लिए बस जाने को। मगर जैसे ही आप ऐसे जंगलों में वास कर रहे आदिवासियों के जिंदगी के पन्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ जीवन व्यतीत करना उतना भी आसान नहीं है। आदिवासियों की जिंदगी को नज़दीक से जानने के लिए जब हम एक आदिवासी बहुल गांव हटकोना पहुंचे, जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड में पड़ता है, तो हमें आदिवासियों की एक टोली मिली जो पूरी तरह से मनमोहक आदिवासी प्रधान में थे। जंगलों के बीच में आदिवासियों की टोली के जमा होने का जब हमने कारण जानना चाहा तो हमें बताया गया कि ये सरना धर्म के मानने वाले लोग हैं और आज इस सरना धर्म स्थल पर झंडा बदलने को आए हैं, जो कि साल में एक बार किया जाता है और इसे यह लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। झारखंड राज्य जिस चीज के लिए पहचाना जाता है, आज वो सीधी सी झलक हमें नजर आई है कटकमसांडी इलाके में। अभी मैं कटकमसांडी के मेन रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर हमें कुछ आदिवासी भाई बहन नजर आए, वो आज यहाँ पर इकट्ठित हुए थे इस खास जगह पर। यहाँ पर वो उनसे कुछ बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो आज यहाँ क्या कर रहे थे। ये आज पूरे यहाँ पर ड्रेस में नजर आ रहे हैं, जो आदिवासियों की जो हमें एक मनमोहक झलक दृश्य नजर आता है। उनकी लाल रंग की साड़ी उनके हरे रंग की भी होती है, मगर यहाँ सारे के सारे लाल और सादे रंग के साड़ी में मौजूद है। आइए हम यहाँ पर पूजा कर रहे थे, आइए हम उन लोगों से कुछ बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। शनिचर उरांव। आज आप लोग यहाँ पर सब एक साथ मौजूद है, आपकी पूरी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। ये कुछ खास यहाँ पर था? जी खास क्या था बताइए। पहले से मैंने पूजा करते थे सरना स्थल। सरना स्थल साल में एकदम हम लोग पूजा करते हैं। जी हर बोलिए। साल में एकदम पूजा करते हैं हम लोग, झंडे की बदली करते हैं सरना स्थान से। हर बिफे होता है, लेकिन हम लोग एक झंडी चढ़ाते हैं एक बार। झंडी सिर्फ साल में एक बार चढ़ाते हैं, उसी के लिए आज यहाँ पर आप लोग सारे इकट्ठा हुए हैं। और ये जो आप लोग सारे आदिवासी हैं, कहाँ के? सारे एक ही गांव के हैं या फिर अलग अलग? हजारीबाग, चतरा, यहाँ सिमरिया। तो उस हिसाब से आप लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है। तो बरसात बारिश की वजह से कम, मौसम सही नहीं है वजह से। मौसम सही। लाल सफेद साड़ी, बालों में सफेद गजरे और हाथों में कलश लिए पूरी तरह सुसज्जित औरतें अपने धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रही थी। जंगल के बीच में यह धर्म स्थल, चारों तरफ हरियाली, पूजा के लिए कलश के ऊपर चमकते दीपक, हाथों में लिए मिट्टी के बर्तन से उठता खुशबूदार धुआं और धीमे से मीठी मीठी आवाज में बजता सरना धार्मिक गीत, यह सब कुछ आपके मन को शांत करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि प्रकृति के इतने करीब रहने वाले आदिवासी लोग मन के बड़े शांत और हृदय से बड़े उदार होते हैं। झारखंड को शुरू से ही आदिवासियों का प्रदेश माना गया, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी ही होते हैं। हालांकि रघुवर दास के मुख्यमंत्री बनने से यह क्रम टूटा, मगर फिर भी अब तक 6 मुख्यमंत्रियों में 5 मुख्यमंत्री आदिवासी रहे। जब इस आदिवासी झुंड में हमने एक युवा अमित उरांव से पूछा
कि झारखंड सरकार में आदिवासियों की सरकार कहे जाने वाली हेमंत सरकार से आप कितने खुश हैं, तो उनका जवाब था कि खुश तो हैं, मगर उनके ऊपर शायद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये सरना स्थल जो कि कई दशकों से पूजा भूमि रही है, वहां आज तक सरकार की ओर से बाउंड्री तक नहीं करवाया गया। उसके बाद आप लोगों के प्रति कोई रुझान है कि सरकार आप लोगों की तरफ कोई ख्याल रख रही है, क्योंकि ये जो झारखंड बना था आप ही लोगों के लिए बना था, इसकी पहचान आप लोगों से ही, तो आप लोग यहाँ पर कितने खुश हैं अपने गवर्नमेंट से, अपने सरकार से? हम लोग तो खुश बहुत हैं, लेकिन हम लोग ये जो स्थान है सरना स्थल, इसमें इसको हम लोग अभी बहुत दिन से हम लोग मतलब कबल है कि हम लोग को पूर्वज बहुत पुराना है, पूर्वज से हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं। हम लोग ये कोई अलग धर्म नहीं है, हम लोग की प्राकृतिक ही पूजा है, यही हम लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं। मतलब कि धरती माँ ही और प्राकृतिक पेड़ पौधा ही हम लोग का सब अथी है, तो हम लोग इसको अथी बहुत पुराना पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको बिफे मतलब सप्ताह में एक दिन पूजा करते हैं। और ये झंडा बदली है, इसको साल में एक बार बदली करते हैं, सब मिलकर मिलजुल करके। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बनाने का प्रोग्राम था, कुछ मंदिर वगैरह की, या फिर ऐसा ही खुला? हम लोग को मंदिर नहीं, हम लोग सिर्फ प्राकृतिक के लिए, हम लोग सिर्फ बाउंड्री के लिए चाहिए। तो बाउंड्री के लिए हम लोग एक बाउंड्री चाहिए, लेकिन बाउंड्री हम लोग मिल नहीं पा रहा। आपने सरकार इतना कहा ही जा रहा था कि एक महिला ने कहा कि एक चापाकल की सुविधा भी वहां उपलब्ध नहीं है। क्या इन गरीब आदिवासियों का सरकारी खजाने में इतना भी हक नहीं बनता है कि उनके धर्म स्थल पर एक चापाकल की व्यवस्था कराई जा सके? चापाकल भी नहीं दे रहा है और बाउंड्री भी नहीं दे रहा है। जी क्या बोले? चापाकल के भी हम लोग तपली के बहुत नीचे से हम लोग नामते हैं पानी के लिए, और बाउंड्री के लिए हम लोग के यहाँ सरकारी कामों की खबर शायद आदिवासी बच्चों को भी है, तभी तो बीच में एक सवाल पर 13 से 15 साल का एक बच्चा कहता है कि उनके हक में सरकारी फैसले तो बहुत होते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं फाइलों में दबकर ही रह जाते हैं। जी बोलिए बोलिए। आधा होता है लेकिन मांग उंग होता है, लेकिन आधा से ज़्यादा दबा दिया जाता है, दूसरे थ्रू दबा दिया जाता है। तो जहाँ तक कि हम लोग सारे लोग जानते थे कि आदिवासियों के लिए ही झारखंड को बनाया गया था, मगर आदिवासियों को उनका पूरा हक शायद नहीं मिल पा रहा है। अगर हम नहीं मिल पा रहा है, इन लोगों का कहना है कि इन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के लिए झारखंड को बनाया गया था, बहुत ही मुश्किल से इस लड़ाई को लड़ी गई थी। मैंने भी बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कितने लोगों ने बलिदान दिया था। शिबू सोरेन जो कि काफ़ी जाने माने हस्ती है, उन्होंने बहुत अपनी भूमिका निभाई है इस चीज़ के लिए। वो भागे भागे फिरे रहते थे, सरकार से बचाने के बाद, सरकार से लड़ने के बाद झारखंड को बनाया गया था, खास रूप से आदिवासियों के लिए। मगर आज हम अगर आदिवासियों की सरकारी नौकरी में अगर हम उन्हें ढूंढे तो शायद ही बहुत कम नज़र आते हैं। जो उनकी सीटें होती हैं उनकी सीटें तक बच जाती है, क्योंकि आदिवासी कैंडिडेट ही नहीं होता है सरकारी नौकरी में। हमारे सामने ऐसे आंकड़े पेश आए हैं। आखिरकार इसका कारण क्या, हमने जब जानने की कोशिश की थी तो हमने उसमें पाया था आदिवासियों के गांव, जो मोहल्ले होते हैं, जो गांव होते हैं, वहां पर ना ही तो अच्छे से स्कूलों की व्यवस्था की गई है। अगर स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी में वो अपना दावा कैसे कर पाएंगे। इन मासूम आदिवासियों को घर, बिजली, शिक्षा तो दूर की बात है, इन्हें अब तक खुद की पहचान भी नहीं मिली है। ये लोग जब जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो इन्हें धर्म के कॉलम में अपना धर्म मिलता ही नहीं है। यह आदिवासी भारत के ही शहरी हैं और उन्हें खुद के भारत में किसी फॉर्म पर धर्म के कॉलम में अन्य धर्म को चिन्हित करना पड़ता है, जो कि काफी दुखदाई है। माने जाते हैं आपका कॉलम ही नहीं होता है। जी नहीं है, इसीलिए हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग आदिवासी सरना है। आदिवासी सरना जी। तो आप क्या मांग करते हैं, कितने जल्द से जल्द आपके जो सरना धर्म है उसको मान्यता प्राप्त मिले? हाँ, मान्यता प्राप्त मिले, सरना कोड चाहिए, हमें मिलना चाहिए। इन तमाम बातों से हमें इतना तो पता चल ही चुका है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, आदिवासियों की ओर ध्यान किसी ने नहीं दिया। आदिवासियों के इलाके में ना तो ठीक से अस्पताल, स्कूल या फिर कॉलेज हैं और ना ही इनकी तरक्की को लेकर
तत्पर सरकारी अधिकारी। धीरे धीरे तो हो ही रहा है काम, मगर जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम हमें नजर नहीं आ रहा है। चाहे आप झारखंड के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको रांची छोड़ करके और किसी दूसरे इलाके में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आदिवासी सर उठा करके अपना हक मांग रहे होंगे। बहुत ही कम युवा नजर आते हैं जो अपना हक को लड़कर लेना जानते हैं। अभी हम यहाँ पर खुद आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ कितने युवा मौजूद है, आप खुद देख रहे हैं हकीकत क्या है। भले ही सरकारी आंकड़ों में चाहे कुछ भी दिखा दिया जाए, कितने भी नौकरियां दिखा दी जाए, मगर अगर आप आदिवासी मोहल्ले में जाएंगे तो आपको सारा हकीकत एक नज़र में दिख जाएगा। आदिवासियों की क्या स्थिति है आपको एक बार में पता चल जाएगी। आदिवासी बहुल इलाकों में हमने देखा है कि स्कूल तो दूर की बात है, ठीक से स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बने, और जो बने हैं वो भी बंद पड़े मिले हैं हमें। चला आयो